परम पति तुम हो, पतियों के पति हो तुम। जब तक तुम नहीं मिले थे, तुम्हारी प्राप्ति जब तक नहीं हुई थी, तब तक तुमने हमें बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, खेलने के लिए, रहने के लिए एक अवलंब रूप में उस पति को दिया था। लेकिन जब तुम्हारी प्राप्ति हो गई तो हम उस फोटो को या उस मिट्टी के पति को लेकर के क्या करेंगे, इसलिए हमने उसका परित्याग कर दिया। हम तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा में आए। भगवान प्रसन्न हो गए, स्वीकार कर लिया भगवान ने। लेकर के सबके साथ गलबैयां लगा करके भगवान अब नृत्य करना आरंभ करते हैं, महारास करना आरंभ करते हैं। लेकिन देखा क्या गोपिकों ने, परमात्मा बड़े कौतुकी हैं। अनेक गोपिकाएं, भगवान एक हैं। अब सबके साथ भगवान को क्रीड़ा करनी, सबके साथ खेल करना है तो करें कैसे? तो भगवान ने वो अमित रूप प्रकट कर लिया। लेकिन विशेषता क्या है? गोपिका देखती हैं कि मेरे साथ कन्हैया खेल रहे हैं, मेरे साथ में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे के साथ खेलते कन्हैया दिख नहीं रहे। तो उसको अभिमान होता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज केवल मेरे साथ ही कन्हैया है, इसके साथ नहीं है। एक दूसरे के ईर्ष्या होता है ना देख करके। लेकिन भगवान सबके साथ में हैं। भगवान ने जान लिया कि इनके मन में अभिमान है, उनका परित्याग कर दिया, भगवान छोड़ करके चल पड़े राधे रानी को लेकर के। लेकिन राधे रानी को भी देखा कि मेरे साथ भले ही आ रहे हैं, राधे रानी ने देखा कि मेरे साथ भले ही चल रहे हैं, आए तो हैं, लेकिन मन तो इनका उन्हीं के साथ में रखा हुआ है, शरीर से तो मेरे साथ में है। जब भगवान ने जान लिया कि इनको भी मान हुआ तो उनको भी परित्याग भगवान ने कर दिया। अब तो विरह में गोपिकाएं परमात्मा के अनेक लीला करती हैं। जो जो आचरण भगवान ने किया उस सब लीला करती हैं। भगवान को प्राप्त करने की बहुत तलाश किया परमात्मा की, लेकिन भगवान मिले ने अंतगत्वा। जब देखा भगवान ने कि मेरे विरह में ये व्याकुल होकर के रो रही हैं, गोपी गीत के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से गोपिकाओं ने भगवान को पुकारा है। उनके पुकारने पर भगवान प्रकट होकर के आए हैं। आकर के सबके साथ में भगवान ने महारास किया है। सभी नृत्य करते हैं गोपिकाओं के साथ में। भगवान आकर के सब गोपिकाओं के हाथ पकड़ करके सबके साथ नृत्य करने लगते हैं। आनंद के साथ महाराज भगवान ने किया। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर भी इस रास का दर्शन करने के लिए आए हैं। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम बार बार जाती हो देखने के लिए, हमें नहीं लेकर के जाती हो। माता पार्वती ने कहा कि वहां तुम जा कैसे सकते हो? अरे वहां तो केवल नंदन नंदन की गोपिकाएं जाती हैं, किसी भी पुरुष का प्रवेश वहां वर्जित है, कोई जा नहीं सकता है। तो शंकर जी ने कहा कि हमको गोपी बना के ले चलो। पार्वती ने कहा शकल देखो अपना, गोपी बनने वाले तुम हो? अरे भभूति लगा करके शरीर तुम्हारा पता नहीं कैसा हो गया, कैसे गोपी बनाए तुमको? शंकर जी ने कहा मान जाओ, ले चलो हमको। जिद करने लगे। तब पार्वती ने कहा कि चलो श्रृंगार करते हैं तुम्हारा। अब तो श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करने के बाद शंकर जी लगते कैसे हैं? आनंद के साथ पार्वती ने जब श्रृंगार किया है, पार्वती के श्रृंगार करने पर भगवान शंकर गोप से गोपी हो गए। कैसे लग रहे हैं देखिए भगवान शंकर। अरे माथे पे अपने शंकर सुंदर श्रृंगार किया। माथे पे अपने शंकर चुनरिया डाल के क्या बने? भोले बाबा है ना, अब भोले नहीं रहे, फिर क्या बने? अरे भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। माथे पे अपने शंकर चुनरिया डाल के। माथे पे अपने शंकर चुनरिया डाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। भोला से बन गए भोली घुंघटा निकाल के। कि भोले बाबा बन तो गए हो, लेकिन एक बात तो बताओगा क्या? पार्वती पूछ रही है, ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये कंठी ये माला, ये कंठी ये माला
कहाँ छुपेगा नाग गले का डमरू तेरा निराला। पार्वती कह रही है कि पहले बात तो कंठी और माला तुम्हारे गले में कहाँ ले जाओगे, और डमरू हाथ में, गले में नाग, इनको कहाँ लेकर के जाओगे। शंकर जी कह रहे कि चिंता मत करो ना, व्यवस्था हमारे पास सब है। क्या व्यवस्था है? तब भोले बाबा कह रहे हैं कहाँ छुपेगा नाग गले का, कहाँ छुपेगा नाग गले का डमरू तेरा निराला निराला। इनको तो रखूंगा मैं, इनको तो रखूंगा मैं झोली में डाल के, भोला से बन गए भोले उनका निकाल के, भोला से बन गए भोले उनका निकाल के। माथे पे अपने शंकर तो नरिया डाल के, माथे पे अपने शंकर तो नरिया डाल के, भोला से बन गए भोले उनका निकाल के, भोला से बन गए भोले। पार्वती फिर पूछने लगी कि बाबा एक बात और बताओ क्या, ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और बाबा अगर इसको छुपा भी लोगे, एक बात जानते हो, स्त्री के चाल में और पुरुष के चाल में बहुत अंतर होता है महाराज। ये तो बताओ कहाँ छुपेगी ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, ये तो बताओ कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज तुम्हारी, मर्दानी आवाज तुम्हारी कैसे करोगे जनानी, कैसे करोगे जनानी जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, भोला से बन गए भोले डंडा निकाल के, भोला से बन गए भोले डंडा निकाल के। चलो ले चलो, पकड़े नहीं जाएंगे। पार्वती लेके गए, महाराज चल रहा। पार्वती ने कहा कि ज्यादा इधर उधर मत करना, नहीं तो भेद खुल जाएगा। घूंघट लंबा काट दिया, दूर खड़ा कर दिया। अब कहा कि तुम यहीं से दर्शन करो करके, ऐसे कैसे खड़े होकर दर्शन करें, क्या लोग सोचेंगे। तो बगल में एक खड़ी थी मसाल लेकर के। पुराने जमाने में राजा महाराजा के यहाँ एक मसाल बनता था, प्रकाश के लिए जलाया जाता था तेल डाल करके उसको। तो वही व्यवस्था थी, मसाल लेकर के जो खड़ी थी उस सखी के हाथ से मसाल ले लिया, शंकर जी के हाथ में पार्वती ने पकड़ा दिया। कहा कि इसी को लेकर के ऊपर करके रहना। कहा जाता दीपक के नीचे अंधेरा, तो मसाल के नीचे परछाई रहेगा, उसमें तुम छुपे रहोगे, कोई जान नहीं पाएगा, भेद तुम्हारी खुलेगी नहीं, और राज को बड़े आनंद से दर्शन करना। शंकर जी यही करने लगे। लेकिन नंद नंदन के महाराज में इतने भाव विभोर भगवान भोले बाबा हो गए कि मसाल जलते जलते समाप्त तो हो गई, उनका हाथ जलने लगा। प्रिया जी ने कहा, श्री राधे रानी ने नंद नंदन से कहा कि हे प्रियतम, कुछ जलने की बू आ रही है। नंद नंदन कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम गलबैयां लगा करके राज कर रहे हैं ना, इसको देख करके तुम्हारे सखियों का दिल जल रहा है। राधे रानी ने कहा कि बात ये नहीं है, जरा चलो ना देखिए हमें आकर जल क्या रहा है। अब दोनों लोग हाथ में हाथ पकड़ करके गलबैयां डाल करके चले, ढूंढते हुए कि जल क्या रहा, जरा देखे तो सही। सब गोपिकाएं देख रही हैं, सेविकाएं लगी हुई हैं,
भगवान भोलेनाथ मसाल लेकर के खड़े हैं, घूंघट लंबा, और मसाल समाप्त होकर के जल करके समाप्त हो गया, हाथ जल रहा है। नंदन ने देखा कि हे भगवान ये क्या, इसको हाथ इस तरह से इसके हाथ जल रहे, इसको होश ही नहीं है, इसका क्या कारण है? लेकिन ध्यान से देखा तो देखा क्या कि समस्त सेविकाएं गोपिकाएं बिना घूंघट के हैं, और यही गोपी घूंघट काट करके खड़ी है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। शंका हो गया, नंदन को नजदीक गए, नजदीक जा करके नंदन ने देखा क्या, घूंघट उठा करके, तब उनको आश्चर्य दिखाई पड़ा जब घूंघट उठा करके देखा। नजदीक पहुंचे हैं नंदन, जा करके देखते क्या है, अरे नजर पड़ी जब भोले पे तो कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। नजर पड़ी जब भोले पे तो कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। नजर पड़ी जब भोले पे तो कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। नजर पड़ी जब भोले पे तो कान्हा जी मुस्काए, कान्हा जी मुस्काए। सब तो आए बिन घूंघट के, सब तो आए बिन घूंघट के, घूंघट में कौन आए, घूंघट में कौन आए रे आए। जब घूंघट खोल करके देखा तब देखा कि अरे ये तो कैलाशपति, इनकी ये दशा की गोप से गोपी बन गए, भोले से भोली बन गए, इसका क्या कारण है? तब नंदन ने कहा कि बाबा ये क्या, जय जय ये क्या रूप बनाया है? तब नंदन ने कहा कि हे भोले बाबा, पाले पड़े हो भोले आज नंद लाल के, पाले पड़े हो भोले आज नंद लाल के। भोला से बन गए भोले घुमता निकाल के, भोला से बन गए भोले घुमता निकाल के, भोला से बन गए भोले घुमता निकाल के, भोला से बन गए भोले घुमता निकाल के। नंदन ने कहा कि आजे तो पाले पड़े नंदलाल के, ये क्या रूप बनाया है? तब शंकर जी ने कहा करता क्या अच्छा, दर्शन करने तो आना ही खाना। तो कहा कि जय जय क्या चाहते हो? शंकर जी तो एक ही बात कहते हैं, हे श्याम क्या दुनिया है मेरे पीछे, मेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मोरे श्याम। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मोरे श्याम। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नंदन ने बड़ा सुंदर महाराज किया। बोले रास राशेश्वर भगवान की जय हो, श्री नंदन भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। अब भगवान को वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने का नंबर आ गया। महाराज के बाद भगवान आए हैं, कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी आए हैं भगवान को बुलाने के लिए। नंद बाबा को जब पता चला तो नंद बाबा ने कहा हम अकेले तुम्हें भेजेंगे नहीं, हम भी साथ में चलेंगे। दूसरे दिन समस्त ग्वाल बाल गोपिकाओं को जब पता चला कि हमारे नंदन आज व्रत छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, महाराज व्याकुल होकर के सब रोने लगे, सब रोने लगे। भगवान यही कहते हैं कि बस 2 दिन की बात है, हम परसों आ जाएंगे, हमें जाने दें। गोपिकाएं कहती है तुम्हारे बिना हम अकेले कैसे रहेंगे? तो यही कहते हैं नंदन कि बस 2 दिन की बात है, हम आ जाएंगे। सबसे विदा लेकर के नंदन आज वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं।
अक्रूर जी के साथ में भगवान चले हैं। जमुना जी स्नान करने के, अक्रूर जी जब गए हैं स्नान करने के लिए, तो भगवान ने दिव्य रूप अपना दर्शन कराया। चतुर्भुज रूप में भगवान ने अक्रूर जी को दिखाया, ताकि मन में संशय ये न रहे कि ये कोई साधारण है, ये परमात्मा है। इसका दर्शन कराया, ले करके सीधे मथुरा जाने के बाद, मथुरा की सीमा में पहुंचने के बाद भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि काका जी, क्या यही नगर है हमारे मामा जी का? कहा तो क्या आप रथ लेकर के जाओ, हम यहाँ से पैदल पैदल चल के नगर देखते हुए आएंगे। जब नंदन ग्वाल के साथ में पैदल जाते हैं तो बड़ा सुंदर स्वागत होता है। ग्वाल पूछते हैं कि कान्हा, तुम्हारा बड़ा स्वागत हो रहा है, कारण क्या है? तब कहा कि ये हमारे मामा जी का नगर है। सब सखा नाराज हो गए कि तुमने बताया नहीं कि मामा जी हैं। अगर ये पता होता तो हम लोग भी थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के आते, बड़ी बेइज्जती हमारी हो जाएगी। कन्हैया कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, कपड़े तो यहाँ भी हमको अच्छे से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तब कहा कि चलो अभी चलते हैं। धोबी के पास गए भगवान, उससे कहा कि हमें हमारे मित्र कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए उनको कपड़े पहना दो। धोबी ने कहा, अब शब्द बोला, गंवार ग्वारिये बन गाय चराने वाले जंगल में राजा महाराज के वस्त्र पहनने की तुम्हारी औकात है? भगवान ने कहा कि हम तो विनम्रता से पेश आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। उठा करके भगवान ने एक झापड़ ऐसी मारी कि उसका गर्दन धड़ से अलग होकर के गिरा, जाके सर अलग गिरा, शरीर अलग। जब और लोगों ने देखा तो कहा कि हे भगवान, इस छोरे के हाथ में तो लगता तलवारें फिट है, एक ही बार में तो गर्दन इसने अलग कर दिया। भैया, इससे टक्कर लेना ठीक नहीं है, अच्छा इसी में है कि इसको वस्त्र दे दो। महाराज समस्त वस्त्र इसको प्रदान कर दिया। अब तो ग्वाल खूब सुंदर पकड़ करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन ग्वाल हैं छोटे, वस्त्र हैं बहुत बड़े बड़े। जब पहन करके वस्त्र चलने लगे तो पूरे मथुरा के सड़क में झाड़ू लगने लगे। अब क्या करें? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया वस्त्र तो बड़े सुंदर, लेकिन क्या करें? क्यों? कहा कि पहन करके चल रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कोई काम ही नहीं रहेगा, यहाँ झाड़ू ही लगता चला जा रहा है। अब क्या करें? तो कहा कि चिंता मत करो, चलते हैं, अभी व्यवस्था उसका भी हो जाता है। अब दर्जी के पास गए। भगवान का बहुत पुराना मित्र है, सुदामा नाम का दर्जी, उसके पास भगवान गए। जाकर के कहा कि मित्र, बहुत दिन के बाद तुम मिले हो, मेरे सखाओं के वस्त्र उल्टे सीधे हैं, तुम जरा ठीक ठाक कर दो। उसने कहा कि बस थोड़ी देर का समय दे दो, हम तुरंत ठीक करते हैं। उसने काट करके बिल्कुल फिटिंग करके पहना दिया, बड़े सुंदर लगने लगे। भगवान ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम चकाचक रहोगे। भगवान ने आशीर्वाद दे करके ये कहा कि 20 रुपये का ब्लाउज का पीस होगा तब भी 250 रुपये सिलाई लेना, तुम कोई मना नहीं करेगा, आराम से दे देगा। अब बताओ देते हैं कि नहीं? जांघिया का कपड़ा चाहे 20 रुपये का होगा, सिलाई उतना ही लगता है। कपड़ा का कीमत से दुगुना तिगुना सिलाई दर्जी लेता है, लेकिन वो लोग देते हैं, तो ये उसका कोई दोष नहीं इसमें, ये भगवान का आशीर्वाद है। आशीर्वाद भगवान ने दिया था। अब कहा कि चोरी भी कर लेना, कोई कहेगा भी नहीं तुमको कुछ। आगे बढ़े। ग्वाल वालों ने कहा कि मित्र, गले में हार न हो तो ब्रजवासी का पहचान नहीं होगा, इसलिए गले में हार भी होना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि चलो वो भी प्राप्त हो जाएगा। जा करके माली के पास भगवान पहुँचे हैं, उससे कहा कि हमको माला पहना दो मेरे मित्रों को। माली ने बड़े भाव से सबके गले में माला पहना दिया। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया, जहाँ मेरा आशीर्वाद है, तुम 15 दिन के सड़े हुए फूल भी बेचोगे तो लोग भाव से ले लेंगे, चढ़ा देंगे भगवान को, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, चाहे सड़े गले दे दे। उसके भुगते भोगे हम खुदे हैं, परसों की नरसों की बात है। माला तो हमारे गले भर में पहना दिया, कपड़ा सब बेकार है। ऐसा दाग पड़ गया कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कपड़े फाड़ डालो लेकिन दाग नहीं छूटेगा। हम ये नहीं कहते कि आपका दोस्त है, आप तो भाई खरीद के लाए, आपका कोई दोस्त थोड़ी है। दोस्त तो उसका है जिसने बेचा है, सड़ा हुआ। लेकिन हाँ, लेते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ ले कैसे रहे हैं। गले में हार भी हो गई। उसके बाद फिर
आगे जब बढ़े तब ग्वाल बाल कहते हैं कि मित्र अब तो सब कुछ हो गया, एक चीज की कमी रह गई। वो क्या? कहा माथे पे चंदन नहीं है, माथे पे चंदन नहीं है, कहाँ मिलेगा? तो कहा कि चलो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान लेकर के मित्र मंडल को आगे गए हैं। एक भक्त, महान भक्त मिली है उनको भगवान को। कौन है? तो कुब्जा। कुब्जा के सन्मुख भगवान जब पहुंचे हैं तो भगवान ने पूछा, सुंदरी कह के उसका संबोधन जब किया तो नाराज हो गए। भगवान ने कहा कि जो हम कहते असत्य नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। कन्हैया की वाणी सुनकर के कुब्जा कहती है कि जितना तुम देखने में सुंदर हो उतनी तुम्हारी वाणी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी वाणी इतनी तीखी लग रही है हमें। कन्हैया कहते हैं कि तीखी तुमको इसलिए लग रही है कि हमारे वाणी के अनुरूप तुमको रूप की प्राप्ति अभी नहीं हो पाई, इसीलिए हमें चंदन लगा दोगी। पहले तो परिचय पूछा तो उसने कहा कि हम कंस की दासी हैं, नित्य प्रति हमारा पूरे मथुरा में चंदन प्रसिद्ध है, हमारे हाथ का चंदन मथुरा में प्रसिद्ध है, महाराज कंस की सेविका हैं, उसको हम नित्य प्रति चंदन लगाते हैं जाकर के, और उसी के लिए हम चंदन लेकर के जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि क्या चंदन हमें दे सकती हो? उसने परमात्मा के स्वरूप को देख करके कहा कि हे सांवले सरकार, आपको देखने के बाद अब मुझे लग रहा है कि इस चंदन पे अधिकार केवल आपका ही हो सकता है, अन्य किसी का अधिकार होगा ही नहीं इस पर, इसके वास्तव में अधिकारी तो आप ही हो। उसने अपने हाथों से सबको चंदन लगा दिया, भगवान को भी लगा दिया। ग्वाल बाल कहते हैं कि बेचारे का चंदन तुमने लगा लिया, ये तो कहावतें हो गई कि फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, बेचारी का चंदन भी लगा लिया और कुछ दिया भी नहीं। कन्हैया ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि हम किसी से कुछ लें तो उसको बदले में कुछ न दें, हम अवश्य देंगे। क्या दोगे? बलराम जी बगल में खड़े हैं। कन्हैया गए, नजदीक पहुंचे, एक हाथ उसके कमर से लगा ली, एक हाथ थोड़ी से लगा ली। बलराम जी ने कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भरी बाजार में बीच सड़क पे, अरे ये मथुरा, मथुरा है मथुरा, ये वृंदावन नहीं है, बड़ी मार पड़ेगी यहाँ। कन्हैया ने कहा कि भैया आप तो आंख मूंद दो, पीछे मुड़ जाओ। बलराम जी ने कहा करने वाले तुम क्या हो? जब तक बलराम जी समझ पाते, भगवान ने अपनी माया अंगुष्ठा उसके अंगुष्ठा को दबा लिया, एक हाथ कमर में लगा ली, दूसरी हाथ ठोड़ी में लगा करके ऐसे झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बिल्कुल सहज श्रृंगार के स्वरूप में थोड़स वर्षीय सुंदर ही बना करके खड़ा कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कुब्जा उद्धारक भगवान की जय। ऐसे करुणा वर्णालय भगवान हमारे नंद नंदन हैं। आनंदित हो गई, चरणों में प्रार्थना करते ही कुब्जा की प्रभु एक बार तो आप हमारे घर पे आ जाओ। भगवान ने कहा अवश्य आएंगे, लेकिन पहले जरा मामा जी से तो मिल लें। भगवान धनुष रखा हुआ स्थान पे गए हैं जहाँ धनुष बंधन किया है। उसके बाद शाम हो वापस आए भगवान, रात्रि को विश्राम किया। प्रातः हुआ तो महाराज कंस के दरबार में जाने के लिए भगवान तैयार होकर के जब चले हैं, कंस को जब पता चला कि धनुष बंधन हुआ है तो परशुराम जी महाराज ने जब उसको धनुष दिया था तो कहा था कि राजन ध्यान देना, ये धनुष जिसके द्वारा भंजन हो जाएगा वही तुम्हारा काल होगा, तुम्हारे मृत्यु उसी के हाथों से होगी। जब से धनुष भंजन हुआ है तब से कंस को तो दाल में छोंका हुआ जीरा के ऊपर भी कन्हैया का छवि दिखाई पड़ रहा है। काले वस्तु में हर जगह कन्हैया दिख रहे हैं। कंस को रात भर निंद्रा नहीं आई। प्रातः होते ही हाथी को मदिरा पिला करके कहा कि ले जाओ, ले जा करके मार्ग में ही उन दोनों को मसल करके मार डालो, उसको यहाँ तक पहुँचने ही न दो। कुबलाया हाथी चल पड़ा है, मदमस्त होकर के मदिरा पी करके मतवाला होकर के चला। मार्ग में ही भगवान दोनों भाई बलराम जी कृष्ण जी मिले हैं। हाथी ने चिक्खाड़ करके आ करके कन्हैया के और बलराम जी को प्रहार करना चाहा। भगवान ऐसे मटक करके उछल गए कि हाथी ने जैसे प्रहार किया था उसके दोनों दांत धरती पर जाकर के टकरा गए तो मारा चिंगारी फेंकने लगी। तुरंत कूद करके भगवान ने दोनों हाथों से दोनों हाथी के दांतों को पकड़ करके ऐसे उठा करके पटका कि एक ही बार में हाथी तो गोविंदाय नमो नमो हो गया। दांत तोड़ करके भगवान ने हाथ में ले लिया, एक दांत बलराम जी को दिया, एक अपने हाथ में लेकर के कहा कि चलो मामा जी को उपहार देंगे, राजा हैं
खाली हाथ जाना उचित नहीं है, यही हाथी का दांत उनको उपहार देंगे, लेके चलो। चल पड़े भगवान, सीधे महाराज कंस के दरबार में पहुंचे हैं। मल्ल युद्ध के लिए जो अखाड़ा बनाया गया है उस जगह पर पहुंचे हैं। आते हुए नंदनंदन को सपने देखा, तो देखा क्या, जिसके अंदर जो भावनाएं थी वैसे ही भगवान का सब दर्शन कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसके अंदर जो भावना थी वैसे भगवान उनको दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजन सताम छिदभुजाम शास्ता स्वपितरो शिशु। जिसके अंदर जो भावना थी वैसे भगवान उसको दिखाई पड़ रहे हैं। अब कंस ने बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली पहलवान को अखाड़े में उतार रखा है। मुष्टिक और चारुड़ नाम के दो मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान गर्जना कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि आ जाओ मल्ल युद्ध करो, हमसे तुम्हारा बहुत नाम सुना है। भगवान ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे कहाँ हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, और कहाँ तुम पर्वत के शरीर वाले, पहाड़ जैसे शरीर वाले। अरे युद्ध बराबरी के साथ होती है, तुम्हारी हमारी क्या जोड़ी है? हम कहाँ छोटे से नन्हे से बालक और तुम कहाँ पर्वत जैसे शरीर वाले। मुष्टिक कहता है, चारुड़ कहता है कि बातें मत बनाओ, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुनी है, तुम कोई साधारण नहीं हो। कन्हैया ने कहा कि बलराम जी से कि भैया ये बहुत बोल रहा है, क्या कहते हो? बलराम जी ने कहा चलो हो जाए दो हाथ। अब दोनों भाई बलराम जी और कन्हैया दोनों रणभूमि में कूद पड़े। चारुड़ और मुष्टिक दोनों हैं। चारुड़ से भगवान श्री कृष्ण और मुष्टिक से भी बलराम जी। अब युद्ध होने लगा। थोड़ी देर तो दोनों ने दोनों को खिलाया, लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुष्ट, तुम हमको धमकी दे रहे थे गर्जना करके, लो उसका फल। उठा करके भगवान ने ऐसा दे के पटका, छाती पे ऐसा घूसा मारा कि एक ही बार में चारों खाना चित। उधर श्री बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसा मुष्टिका मारी कि वो भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाद दोनों के मृत्यु के बाद चारों और मुष्टिक के बाद एक से एक शक्तिशाली पहलवान और युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। कुट आया, सल आया, तोसल आया, सबको भगवान ने एक के बाद एक चारों खाने चित करा दिया। जब सबकी मृत्यु हो गई, अब बारी आई महाराज कंस की। कंस गर्जना करने लगा, पकड़ो, जाने न दो, इन दोनों को घेराबंदी कर दो, कारागार में डाल दो, कतई भागने न पाए। जहां इसके माँ बाप बंद हैं वहीं इसको भी बंद कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो मामा जी, तुम्हारी भी बारी आ गई है। दोनों भाई कूद करके महाराज कंस के राज सिंहासन के पास गए। जाकर के भगवान नंदनंदन ने महाराज कंस के सिर से मुकुट उतार करके फेंक दिया, बाल पकड़ करके घिसाड़ते हुए नीचे लेकर के आए और नीचे ले आकर के महाराज कंस के सीने में चढ़ गए। भगवान उठा करके ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया कि एक ही मुष्टिका में महाराज कंस भी गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले भगवान की जय हो। इस प्रकार से महाराज कंस का वे उद्धार भगवान ने किया। उद्धार करने के बाद भगवान ने पूरे विश्व में मान लो धर्म का स्थापित कर दिया और दुष्ट को संहार करके भगवान स्वयं जगत गुरु बन करके स्थापित हो गए। वसुदेवं सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु रूप में हो गए। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया, उग्रसेन को राजा बना दिया मथुरा में। उसके बाद भगवान शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में गए हैं उज्जैन। वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके भगवान अतिशीघ्र वापस आते हैं। भगवान मथुरा में अकेले हैं, बड़े दुखी हैं भगवान कि मेरा मित्र कोई नहीं है, बड़ा विलंब हो गया, बड़ा समय हो गया, किसी से मैं मिला नहीं हूँ, अकेले मेरा जीवन नहीं कट रहा है, कैसे कटे। इस भाव से भगवान एक दिन यमुना तट पे बैठ करके रो रहे थे। श्री उद्धव जी जा करके पूछते हैं ये उद्धव जी कौन है। उद्धव जी के परिचय देते हुए भागवतकार कह रहे हैं वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री
कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। वृष्णि वंश के उद्धव जी हैं, साक्षात श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और बड़े ही बहुत बड़े भक्त हैं, विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं। इनको मित्र बनाया है भगवान ने। इनसे कहा ब्रज की सारी बात जो बताई तो विद्यमान है ना, ब्रह्मज्ञानी हैं। उद्धव जी तो कहते हैं कि कन्हैया तुम पागल वाली बात करते हैं, अरे तुम कहाँ भगवान कहाँ गोपिकाएं तुम्हारे पीछे। तब उद्धव जी कहते हैं कि मैं जा करके उनको समझाऊंगा। कन्हैया कहते हैं कि एक बार जा करके उनको समझाओ, अगर वो मुझे याद न करें तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी गोपिकों को समझाने के लिए मथुरा से वृंदावन जाते हैं। मार्ग में जाते समय पूछा श्री उद्धव जी ने कि बताओ नंद बाबा का घर कहाँ है, मैं कैसे जाऊँ नंद बाबा के घर में। तो मार्ग में मिलने वाले लोग कहते हैं कि उद्धव जी ये जो नदी बह करके आ रही है ना, आप इस नदी के किनारे किनारे जाओ तो उद्धव जी नंद बाबा के घर में पहुंच जाओगे। उद्धव जी ने कहा क्या ये नदी नंद बाबा के घर से होकर के आती है? तो कहा नहीं, नंद बाबा के घर से होकर के नहीं, नंद बाबा के घर से आती है। मतलब जब जाओगे तो पता चलेगा। उद्धव जी नदी के किनारे किनारे जब पहुँचे हैं, देखा जाकर के उद्धव जी ने, तो जब से कन्हैया गए हैं ब्रज से तब से 9 लाख गौ है, यशोदा मैया है, नंद बाबा हैं, ग्वालवालिन हैं, गोपिकाएँ हैं। श्री उद्धव जी के विरह में, उद्धव जी के प्रेम में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। रो रो करके उनके आँखों से निकला हुआ वो पानी, वो आंसू, इतना पानी निकला, इतना आंसू निकला कि उनके आंखों से निकला हुआ आंसू के द्वारा मान लो नदी ही बन गया, बह करके जा रहा है। उद्धव जी जब पहुँचे हैं, यशोदा मैया नंद बाबा ने सोचा कि मेरा लाला आया है, पकड़ के घर के अंदर ले आती हैं। कृष्णकाया शरीर है, चल नहीं पा रही हैं, इतनी दुबली हो गई है यशोदा मैया ना कन्हैया के विरह में कि उससे चला नहीं जा रहा है। उद्धव जी को देखा तो थोड़ा सा नाराज हुआ, पूछा, कुशल पूछा कि मेरा लाला ठीक तो है ना? उद्धव जी कहते कहाँ माया, ठीक है लाला, उसी ने तो मुझे भेजा है। पूरी रात्रि महाराज विरह में बीता। प्रातः हुआ, उद्धव जी गए हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए। गोपिकाएं कहती मुझे क्या समझाते हो, उस कन्हैया से कह दो, उस निष्ठुर से कह दो कि क्या वो मुझे याद नहीं करता। महाराज प्रसंग बहुत विस्तार से है। अगर ये प्रेम के प्रसंग को उद्धव जी और गोपिकाओं के संबंध के बीच की बात को अगर कहा जाए तो महाराज 2-3 दिन की कथा में भी नहीं पूरा हो सकता है, लेकिन समय सीमा है, हम लोग कर क्या सकते हैं। गोपिकाओं ने बस एक ही बात कहा, उनसे जाकर के कहना कि अगर वो मुझे भूल जाएं तो हम भी उसको भूल जाएंगे, अगर वो नहीं भूल सकते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं। उद्धव जी से बस इतना ही कहा, हे उद्धव जी, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव। आप ज्ञान देने आए हो ना, मुझे शिक्षा देने आए हो, समझाने आए हो ना, आपको मालूम है आप नहीं जान पाओगे इस प्रेम को। क्यों? गोपिका कहती है ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आस
आशिकी इतनी सस्ती नहीं, यहाँ सरे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सच्ची नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है प्रेम वाले ने कब व्रत पूछा, उनकी पूजा में सुन लो। प्रेम वालों ने कब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब व्रत पूछा, उनकी पूजा में सुन लो। प्रेम वालों ने जब बातें पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वे तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे,
नजरों में है श्याम प्यारे, वे तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर पे तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की। उद्धव जी वापस आ गए हैं कन्हैया के पास। आकर के कन्हैया से खुद नाराज हो गए। कहा कि बड़े तुम निर्दयी हो, उनको इस तरह तड़पते हुए आकर के तुम यहाँ हो। कन्हैया ने कहा बस इसीलिए तो हमने भेजा था आपको कि गए हो, अब आप हमारे सखा हो गए, अब हम अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं। अब नंद नंदन मथुरा में उद्धव जी के साथ मित्रता के साथ रहने लगे। 10वें स्कंद के 50 अध्याय यहाँ पूरी हो गए। अब 10वें स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, अब उत्तरार्ध आरंभ होती है। 90 अध्याय में 50 अध्याय तक पूर्वार्ध है, 40 अध्याय में उत्तरार्ध की कथा वर्णन है। उत्तरार्ध आरंभ होती है, उत्तरार्ध 51 अध्याय से शुरू होती है। हमने पहले आपसे कहा था कि 51 का नंबर का मतलब होता है कि बुढ़ापा आ गया। 51 वन का मतलब चले जाओ वन, भजन करो राम राम। अब जीवन का भी उत्तरार्ध आ गया 51 साल से। कथा के उत्तरार्ध आ गए तो जीवन का भी उत्तरार्ध आ गया है 51। अब 51 अध्याय में भागवतकार वर्णन करते हैं कि यहाँ जरासंध की एंट्री हो जाती है। राजा जरासंध ये कौन है? तो कंस का ससुर है। जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ इसका विवाह हुआ था। कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्रापति, जरासंध की पुत्री। इन्होंने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दिया तो उसने चढ़ाई कर दिया भगवान के तरफ मथुरा में। मतलब जरा माने होता है बुढ़ापा। जरा किसे कहते हैं? जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापा को। तो समझ लो कि 50 वर्ष के बाद बुढ़ापा चढ़ाई कर देता है जीवन के ऊपर। अब सावधान रहने की आवश्यकता है कि बुढ़ापा आ गया है, कब आक्रमण कर देगा, कब लेकर के चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इसी समय सावधान रहने की आवश्यकता है। जरासंध ने चढ़ाई कर दिया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया मथुरा पर, आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान ने पराजित कर दिया। दोबारा फिर इस तरह से जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई कर दी, 17 बार पराजित हुआ। अब की बार जरासंध ने कहा कि इस बार भी अगर मैं हारा, ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ बैठा, अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया उसने। और कहा ब्राह्मणों से कि अब की बार तुम मुझे आशीर्वाद देकर के भेजो, अगर आशीर्वाद देकर के भेजो मैं नहीं जीता तो समझ लेना कि सबको मैं कलम कर दूंगा, सर सूली पर चढ़ा दूंगा। जब भगवान को पता चला कि हजारों ब्राह्मण को अनुष्ठान में बैठाया है और विजय के लिए इसने अनुष्ठान आरंभ किया है, ब्राह्मणों को धमकी इसने दिया है कि अगर मैं हारा तो मार डालूंगा, तो उन ब्राह्मणों की, निर्दोष ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है अब की बार हम खुद हार जाएंगे।
18 बार जब चढ़ाई किया है 23 अक्षुणी सेना लेकर के, तो भगवान ने पराजय होने के लिए व्यवस्था बनाई। विश्वकर्मा जी को बुला करके एक सुंदर सा नगर बनाया, बिल्कुल किनारे जा करके, समुद्र के मध्य में, समुद्र से स्थान मांग करके नगर बनाया, और समस्त मथुरा के जितने भी उनके भक्त वृंद थे सबको पहले ही वहां पहुंचा दिया। मथुरा पूरी खाली पड़ी है। जरासंध ने आक्रमण कर दिया। देवऋषि नारद ने जरासंध को उकसा करके कहा कि तुम अकेले चढ़ाई करोगे, हो सकता पराजित हो जाओगे, इसलिए एक काम करो, एक मित्र को ले जाओ। कहा कौन है? तो कालियवन। कालियवन मित्र है तुम्हारा, उसको ले जाओ, दोनों लोग मिल करके कन्हैया को हरा सकते हो। अब काल यवन की भी मृत्यु नजदीक आ गई है, तो सबसे पहले काल यवन आगे गया। भगवान ने देखा काल यवन आ रहा है, तो भगवान काल यवन के आगे से भागने लगे। उसने पीछा किया। भागते 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 भगवान प्रवर्षण गिरी के एक गुफा के अंदर प्रवेश किए। काल यवन पीछे से गया। उसमें मुचकुंद राम के राजा सो रहे थे। भगवान ने अपने पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया। भगवान आड़ में जाकर के छुप गए। मुचकुंद को देवताओं का आशीर्वाद था कि तुम सोगे, तुम्हें कोई जलाएगा, तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान ने उसको मारने के लिए कालियवन को माध्यम बनाया। जैसे कालियवन गुफा में प्रवेश किया है, तो भगवान का पीताम्बर देख करके गाली देते हुए कहा कि मुझसे डर करके भाग के आके गुफा के अंदर यहाँ लेटे हुए हो, भय के कारण डरपोक, उठ जाओ। पकड़ करके पीताम्बर जैसे खींचा, मुचकुंद जी महाराज की नींद भंग हो गई, नेत्र खुल गई। जैसे उन्होंने नेत्र खोला, काल यवन जल करके भस्म हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान प्रवर्षण गिरी के ऊपर दोनों भाई चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि ये दोनों ग्वाले प्रवर्षण गिरी के ऊपर चढ़े हैं, तो भगवान को मारने के लिए जरासंध ने सोचा कि पहाड़ के ऊपर इसको जला करके भस्म कर दूंगा। इस भाव से पूरे गिरी के चारों तरफ उसने आग लगा दी। आग जलने लगा बड़ी विकराल रूप में। इधर भगवान दोनों भाई लगाए प्रवर्षण गिरी के ऊपर से छलांग लगा दिए, सीधे जाकर के द्वारिका के अंदर प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका में राजा बन करके परमात्मा निवास करने लगे। सर्वप्रथम भगवान ने अपने बड़े भाई श्री बलराम जी का विवाह रेवत के पुत्री रेवती के साथ कर दिया। उसके बाद परमात्मा अपनी विवाह अब करेंगे। आइए भगवान के विवाह में हम लोग प्रवेश करें। विवाह भगवान का कहाँ होता है, इस बात को श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनके 5 संतानें हैं, 5 पुत्र 1 पुत्री। इनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी विवाह की योग्य हो गई। एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्मी से कहा कि पुत्र, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई, विवाह की योग्य हो गई। मंच के तो रुक्मी के कहने पर भीष्मक ने कहा कि पुत्र, तुम्हें चिंता नहीं है, अपनी बहन की विवाह की योग्य हो गई है, तो कैसे करोगे? तो रुक्मी ने कहा पिताश्री चिंता मत करो। दूसरे दिन आकर के कहा कि पिताश्री विवाह तय हो गई है, परसों बारात आएगी। भीष्मक ने कहा कि बेटा इतना शीघ्र विवाह किसके साथ तुमने तय कर दिया? रुक्मी ने कहा कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है चेदी नरेश दमघोष नंदन शिशुपाल के साथ उसका विवाह होगा, मैं तय करके आए, परसों बारात आएगी। ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो महाराज बहुत बिलख बिलख के रोने लगी। और रुक्मिणी ने कहा अपने भाभी से जाकर के कि भाभी, अगर मेरा विवाह शिशुपाल से हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। उसकी भाभी ने कहा क्या कहना चाहती हो? तो कहा कि मैंने मन ही मन किसी और को पति मान लिया है। किसको? तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं द्वारिकाधीश भगवान को अपने पति मान चुकी हूँ, अगर उनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन विवाह मैं नहीं करूंगी।
तो उसकी भाभी ने कहा कि इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या करें, अति शीघ्र करो। एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि अपने मन के भाव को तुम इसमें लिख दो पत्रिका में। ऐसे ब्राह्मण को भेज करके भगवान को सूचना देते हैं। अब आज पहली बार रुक्मिणी ने अपने दिल की बात एक पत्रिका में भगवान के लिए लिखा और ब्राह्मण के हाथ में दे करके कहा कि इसको लेकर के आप द्वारिकाधीश भगवान को दीजिएगा। प्रेम पत्र रुक्मिणी ने पहली बार लिखा है। ब्राह्मण लेकर के उसको गए हैं द्वारिकाधीश भगवान के पास में। द्वारिकाधीश भगवान ने देखा कि आए हैं ब्राह्मण, तो बड़ा सुंदर स्वागत किया, पद प्रक्षालन किया, षोडश प्रकार से पूजन की। उसके पश्चात भगवान लेकर के विश्राम कक्ष में गए हैं। विश्राम कक्ष में जाकर के भगवान ने ब्राह्मण को लेटाया और उनके पद दबाते हुए पूछा भगवान ने कि ब्राह्मण देव बताओ, आप कोई विशेष सूचना लेकर के आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ महाराज, ये पत्रिका लेकर के आए आपके लिए। तो कहा भगवान ने कि पढ़ करके सुनाए। कहा नहीं नहीं, ये आपके लिए पर्सनल है, प्राइवेट पत्रिका है, आप इसको स्वयं पढ़िए। तब भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों से और संतों से मेरा कुछ भी छुपा नहीं है, इसीलिए आप स्वयं पढ़ करके सुनाओ। उसमें रुक्मिणी ने अपने मन के भाव को लिखा था कि हे प्रभु, जब से हमने आपके गुणानुवाद सुना है संतों से, महापुरुष से, देवरी से, नारद आदि से, तब से हमने अपने जीवन में आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। इसीलिए अगर आप मुझे पति रूप में नहीं मिले तो मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मेरा विवाह मेरे भाई ने निश्चय कर दिया शिशुपाल के साथ में। परसों मेरी बारात आ रही है, अगर उससे पहले आकर के आप मुझे नहीं लेकर के जाओगे तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने जैसे रुक्मिणी जी की बात सुनी वैसे ब्राह्मण से कहा कि महाराज, जितनी चाहत रुक्मिणी को मुझे है उससे ज़्यादा मुझे रुक्मिणी को पाने की लालसा मेरे मन में, इसलिए शीघ्र चलो। अब न किसी को बताया भगवान ने, न किसी को कुछ सुनाया। सीधे ब्राह्मण को रथ में बैठा करके स्वयं रथ चला करके भगवान सीधे विदर्भ देश की तरफ भगवान चल पड़े। पीछे से बलराम जी ने जब पूछा सैनिकों से, मंत्रियों से कि कन्हैया गया कहाँ, तब किसी ने कहा कि हमको तो महाराज पता ही नहीं है। बलराम जी ने कहा कि पता नहीं, चला भी गया। अच्छा बता, कोई आया था? तब पता चला कि विदर्भ देश से कोई ब्राह्मण आया था। बलराम जी समझ गए, कहा कि मामला बहुत गड़बड़ है, जल्दी चलो। अब पूरी नारायणी सेना सजा करके श्री बलराम जी पीछे से गए हैं, आगे आगे कन्हैया। उधर रुक्मिणी जी बिल्कुल तैयार होकर गए। रुक्मिणी जी माता जी की पूजन के लिए, उसने लिखा था कि हम माता जी के पूजन के लिए गौरी के मंदिर में जाएंगे, वहीं आकर के आप मुझे हरण करके ले जाइएगा। तो इसी क्रम में उधर से शिशुपाल विवाह के लिए बारात लेकर के आ रहा है, इधर रुक्मिणी जी तैयार होकर के माता जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं। प्रतीक्षा भगवान की है। अब मन में भाव यह है कि भगवान आए। तो रुक्मिणी जी पहुंची मंदिर में पूजन के लिए। भगवान पीछे से गए रथ लेकर के। रुक्मिणी पूजन कर ही रही थी, भगवान सीधे गए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, रथ में बैठा लिया, भगवान लेकर के भगवान वहां से चले गए। सैनिक सब पीछे देखते ही रह गए। जब देखते रह गए, रुक्मी को जब पता चला तो रुक्मी रथ लेकर के पीछे गए। भगवान के युद्ध होने लगा दोनों में बहुत भयंकर। भगवान ने रुक्मी और उसके साथियों को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन रुक्मिणी ने रोक दिया कि स्वामी ये मेरा भाई है, मारना उचित नहीं है। तो भगवान ने उसे परित्याग कर दिया। पीछे से बलराम जी पहुंचे, बलराम जी ने रक्षा की। बलराम जी के साथ युद्ध होने लगा। कन्हैया से कहा कि तुम लेकर के बहू को जाओ, व्यवस्था सारा मैं संभाल लूंगा। अब भगवान लेकर के सीधे द्वारिका आए हैं। अब यहाँ रुक्मी को बलराम जी ने मार्ग से वापस कर दिया था। रुक्मिणी को लेकर के भगवान यहाँ आए हैं द्वारिका में। अब रुक्मिणी और भगवान का विवाह उत्सव द्वारिका में बड़े धूमधाम से संपन्न होता। आइए सूक्ष्म
दर्शन करते हुए रुक्मिणी और भगवान का विवाह हम लोग धूमधाम से करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रुक्मिणी सुंदर श्रृंगार करके उनकी अष्ट सखियां लेकर के आ रही हैं सजा करके। आइए हम लोग भी दिव्य दर्शन करें रुक्मिणी के मनोभाव को दर्शन करते हुए। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा